लेकिन बंगाल में एक तरफ बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सियासी पार्टियां आदिवासियों के वोट को भी अपने पाले में लाने की जुगत में जुटी हुई हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव में आदिवासियों का वोट बैंक भी गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी इनको अपने साथ लाने की मुहिम में पिछले साल से जुट गई थी। जय श्री राम। हम सोनार बांग्ला আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি दिलीप घोष गुंडा माफिया। बंगाल में पिछे चुनावी बिसात शरणार्थी और आदिवासी किसके साथ? 24 परगना से कूच बिहार कौन होगा शरणार्थियों का सरदार? बंगाल में सभी सियासी पार्टियां एक तरफ तो मतुआ समुदाय पर डोरे डाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय का भी मन जीतने की पूरी कोशिश हो रही है। बांकुड़ा में 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी के घर खाना खाया, तो जवाब में कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता ने बांकुड़ा में आदिवासियों के बीच जाकर खाट पंचायत की। 20 दिसंबर को बीरभूम के बोलपुर पहुंचकर शाह ने रोड शो किया, लेकिन उससे पहले बाउल सिंगर आदिवासी वासुदेव के घर खाना खाया। जवाब में मुख्यमंत्री ममता ने 30 दिसंबर को बोलपुर में आदिवासियों का घर देखकर अपना काफिला रोका और उनकी रसोई में खाना बनाया। इससे पहले अमित शाह 19 दिसंबर को मिदनापुर में आदिवासी बिरादरी के एक किसान के घर पार्टी नेताओं के साथ जाकर भोजन कर चुके हैं। आदिवासियों की रसोई में सियासी आंच तेज हो रही है। उनके घरों में राजनीतिक भोजन का मेन्यू सियासी वादों की तरह लगातार बदल रहा है। आदिवासियों का जीवन बदले या ना बदले, लेकिन राजनीति का जमीनी चेहरा जरूर निखरता हुआ नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आदिवासियों ने अब राजनीतिक दलों को वोट देने से पहले उनसे अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। बंगाल के जंगलमहल रीजन बिहार और झारखंड के साथ जुड़े हैं। यहाँ के ज्यादातर इलाके आदिवासी आबादी के साथ साथ तमाम लोग नक्सलियों के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माओवादी के खिलाफ मामला वापस लेने का वादा करके आदिवासी समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन इन आदिवासियों को खुद की धर्म चुनने की आज़ादी भी नहीं मिली है। लेकिन टीएमसी ने इन दिनों इन आदिवासियों के सबसे करीब नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में आदिवासियों की आबादी भले ही 10% से कम हो, लेकिन दलितों और सभी तरह की पिछड़ी जनजातियों को मिलाकर वो काफी असरदार स्थिति में है। बंगाल में आदिवासियों के वोट गणित पर गौर कीजिए। बंगाल में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 6% है। संथाल, ओरांव, मुंडा, कोड़ा आदि मुख्य रूप से शामिल है। कुल जनजातीय आबादी का 51% हिस्सा 10 जिलों में है। जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, बर्धमान, पुरुलिया, मालदा, बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर और झारग्राम में आदिवासी रहते हैं। बंगाल में आदिवासी बहुल इलाका जंगल महल क्षेत्र कहलाता है। शुभेंदु की बगावत से जंगल महल में टीएमसी मुश्किल में पड़ गई है। जंगल महल में आदिवासियों और किसानों के बीच शुभेंदु असरदार है। 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने जंगल महल की सभी 5 सीटें जीती थी। हालांकि 2018 से संघ की गतिविधियों से बीजेपी को और फायदा पहुंचा है। आज का दिन में बीजेपी को देखते हुए ये लोग ये काम कर रहा है, इन लोग का पास जा रहा है, लेकिन हम लोग को उम्मीद लगता है बहुत देर हो चुका है। उन लोग का मैसेज मिल गया, ये तृणमूल ये लोग के लिए नहीं है, उन लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन लोग के लिए लास्ट 10 साल में ये लोग कुछ किया नहीं, और आज का दिन में वो जाके उधर पहुंचने का बाद कुछ होगा बोल के हम लोग को लगता नहीं।
अब टीएमसी के सामने उत्तर बंगाल की 52 सीटें जीतने की चुनौती है, क्योंकि उत्तर बंगाल के आदिवासी बहुल रीजन में टीएमसी के जनाधार में बीजेपी बड़ी सेंध लगा चुकी है। अभिषेक बैनर्जी उसी वोट बैंक को बचाने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए उत्तर बंगाल में मंदिर से लेकर आदिवासी बस्तियों तक परिक्रमा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो जनता है, चाहे वहाँ के दलित हो, चाहे आदिवासी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, पंजाबी, ईसाई, यहाँ पर बाहर के रहने वाले जो भी दूसरे राज्य के हम लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश से जो भी लोग रहने वाले हैं, हम सब यहाँ राजनीतिक रूप से बहुत ही सचेतन हैं। और ये सारे लोग, विशेष तौर पर ये आदिवासी, जिनके लिए आदिवासी बोर्ड का सबसे पहले बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद आदिवासी बोर्ड का ही गठन किया था, तो और इस बोर्ड गठन के बाद से बहुत उन्नति भी हुई उनके इलाके में। बंगाल में बीजेपी जिस परिवर्तन की रणनीति पर काम कर रही है, उसमें आदिवासियों का वोट बैंक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी भी आदिवासियों के वोट बैंक को इतनी आसानी से गंवाने को तैयार नहीं है। अब आदिवासियों को यह तय करना है कि उनकी धार्मिक आजादी से लेकर सामाजिक बेहतरी के लिए कौन ज्यादा मुफीद होगा। मनोज पांडे के साथ अमरदेव पासवान, न्यूज़ 24, कोलकाता। कुल मिलाकर के हर एक वोट बैंक पर सीधी नजर रखी जा रही है और उसे अपने पाले में लाने की लगातार हर पार्टी कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।